हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम हो गया राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। और काव्य खंड से लिया गया है। और पता नहीं इसका आप मायने समझे होंगे या नहीं समझे कोई बात नहीं, हम आगे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे आपको। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं। तो आई होप हमें आप पर पूरे विश्वास है कि आप गद्य खंड का जितना भी टोटल चैप्टर है आप उसे कवर कर लिए होंगे, और नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप प्ले लिस्ट में जाके कवर कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ज़्यादा विशेष बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ देख लेते हैं क्या है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो आप इसे याद कर लेना है, ठीक है। याद आपको इस तरह से कर लेना है, जैसे कि हम आपको बता दें, चैप्टर का नाम याद कर लेना है, फिर लेखक का नाम याद कर लेना है, और कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है आपको वो भी याद कर लेना है। नहीं तो यहाँ पे क्या होता है ना, अधिकांश विद्यार्थी यहीं पर घपला हो जाता है, कौन से चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है ये तो याद करता नहीं है। और आपको हम बता दें 10 से 11 ये कभी कभी 8-9 नहीं तो कभी कभी 15-16 क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है। बताओ, अब इतना क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो कहाँ से अच्छा नंबर प्राप्त कर पाओगे। इसलिए कौन सी भाषा में लिखी गई है यह याद करना बहुत ज़रूरी है। हम आपको बता दें, सिर्फ एक पेज से जो आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे अभी, सिर्फ यहीं से आपको 10 से 15 नंबर का मिल जाता है यहाँ पे, यानी कि ऑब्जेक्टिव के रूप में 10 से 15 नंबर का यहाँ से कवर कर हो जाता है। तो आपको यानी कि यहीं से 10-15 नंबर का कवर हो जाता है। और हम आपको बता दें, पूरा बुक से आपको 35 नंबर का 30 से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और हालांकि 15 से 20 नंबर जो बच जाता है वो व्याकरण से पूछा जाता है। तो यानी कि अब 30 से 35 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको रीडिंग करना ही होगा। तो रीडिंग आपको करना ही होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आपको रीडिंग नहीं करना होगा। यार तुम 400 नंबर, 350 नंबर, 450 नंबर, 400 के आसपास नंबर लाना चाहते हो और फिर बहाना बनाओगे तो कहाँ से काम चलेगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आप पढ़ाई कीजिए। तो फिर हम अगर अगले स्टेप्स एक कदम और बढ़ते हैं, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो यह हिंदी साधारण जनता की भाषा है, कोटेशन है, तो आप इसे देख लीजिए। ये पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन यार हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो राष्ट्रीय भाषा को हम कैसे छोड़ सकते हैं बताओ। राष्ट्रभाषा के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसे आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, हो सके तो आप याद भी कर लीजिए, लेकिन याद नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे पढ़ लीजिए जरूर। तो आप चलते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर का नाम क्या था? राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। उसका लेखक कौन है? गुरु नानक जी है। जी हम रिस्पेक्ट के लिए लगा रहे हैं, लेकिन अगर मानकर चलो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो गुरु नानक जी में टिक नहीं मारना है। अगर रहेगा ऑप्शन, हालांकि नहीं रहेगा, लेकिन गुरु नानक जी रहेगा और गुरु नानक भी रहेगा, तो जी में टिक नहीं मारना है, उतना रिस्पेक्ट नहीं देना है, क्योंकि एग्जाम वाला उतना लेना देना कुछ नहीं रहता है, ठीक है। हम आपको रिस्पेक्ट आप दीजिए, हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं दीजिए, लेकिन रिस्पेक्ट सिर्फ आप दीजिए। एग्जाम वाले के सामने आप नहीं दे सकते हैं। एग्जाम वाले तो सिर्फ वही सही मारेंगे, गुरु नानक में जो टिक मार के सही आएगा, आई होप उसका 100% सही हो पाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब जैसे कि हम इतना बात तो आप समझ ही गए होंगे। तब 30 से 35 नंबर है, तो आपको बुक रीडिंग करना ही होगा, ताकि आपको पूरे कवर कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव। अब बुक रीडिंग करने से आपको ये भी तो फायदा हो जाता है ना, कि बुक रीडिंग करने से ऑब्जेक्टिव को आप टिक लगा ही देते हैं, और उसमें जितना भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के अलावा क्वेश्चन आंसर जो पूछा जाता है उसका भी तब आंसर ठीक से लिख ही देते हैं। क्योंकि अगर 1-2 मान कर चलो कि देखो क्वेश्चन रट्टा, यही हम कहते हैं, क्वेश्चन रट के नहीं जाना है एग्जाम में। रट कर जाओगे तो कोई फायदा होने वाला है ही नहीं। इसलिए बुक रीडिंग करो। एक बार बुक रीडिंग कर लिए रहोगे, फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे, हमें पूरे मालूम है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर पढ़ के जाओगे। लेकिन जो एक बार जो बुक पढ़ लिए रहोगे, अब मान के चलो बाय मिस्टेक अगर भूल भी गए, तो वहाँ पर जो रीडिंग किए रहोगे तो उस ज़्यादा वहाँ वही उस समय वही काम ही आता है, बुक रीडिंग ही काम आता है। तो इसलिए कहते हैं बुक रीडिंग करो। और बुक रीडिंग कर लेने से आपको कोई भी घुमा उमा के कितना क्वेश्चन पूछ देगा, किधर से भी पूछ देगा, तो आप आंसर दे ही के आएंगे, इतना जरूर विश्वास है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर हम आगे बात करते हैं, जैसे कि चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो चैप्टर जो स्टार्ट हो गया है, तो आप तो बोलिएगा वाह सर हम तो 2 मिनट में पढ़ के फेंक देंगे।
बहुत अच्छा, 2 ही मिनट में तू पढ़ के फेंक देगा। इसका मायने कौन समझेगा? हम समझेंगे। मेन देखो पढ़ना, देखो कविता का जो काव्य खंड है इसमें जितना भी 12 चैप्टर है, ये पढ़ना कोई ज़रूरी बात नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ना, जितना इसका मायने समझना है। तो मेन मायने समझना है। अगर आप मायने समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू रियली। लेकिन नहीं समझ पा रहे तो भी कोई दुखी होने की कोई बात ही नहीं। अब सीखने आए हो ना यार, सीखने आए हो ना तो फिर सीखो। कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो नहीं सीख पाता है। अब कोई हम आपको बता देना यार, तुमको हम क्या बताएं, कभी यहाँ पे तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा अगर हम बातचीत थोड़ा विस्तार से करना शुरू कर दे तो। कि कोई नवाब क्या करता है, कोई स्टूडेंट क्या करता है, अपने आप को बहुत तेज समझता है, क्या करता है सो मालूम है, क्लास 9th में पढ़ लेता है और 10th में आके फुर क्लास में आगे आगे करता रहेगा, हमको आता है हमको आता है। वो क्लास 9th में ससुरा पढ़ लेता है, मालूम है, और क्लास 9th में पढ़ लेगा, क्लास 10th में जाएगा तो दोबारा रिपीटिंग उसका होता रहता है, तो वो अपने खूब आगे आगे उड़ता रहता है कि देखो हम बना लिए, हम जानते हैं, हम आंसर दे दिए। तो उस सबसे घबराना नहीं है। तुम अभी आए हो तो कोई बात नहीं, तुम अभी से ही स्टार्ट करो। उससे तुम सिर्फ देखो यही होता है ना, पढ़ाई रेगुलर किया जाता है, ठीक है। अगर रेगुलर नहीं कर पाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कोई क्लास 9th में चैप्टर 10th पढ़ लिया, ठीक है, क्लास 9th में ही रहकर 10th का सिलेबस समाप्त कर देता है और 10th में जाके वो ससुरा घूमता रहता है, वो अपने आप के एटीट्यूड में रहता है कि हम तो सब पढ़ लिए हैं, अब हमको कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ लास्ट में 2 महीना बचेगा तो ले चैप्टर उल्टा 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 सिर्फ एग्जाम में लिख के जाके, तो उस ससुरा फेल हो जाता है, नहीं तो सेकेंड नंबर पर आ जाता, तो बोलता है आए हम तो 2 बार पढ़े तो ये हम सेकेंडे कैसे हुए। तो यही हम बात तुमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पढ़ाई तुम अभी ही स्टार्ट की हो, कोई बात नहीं, उतना कोई लेना देना है नहीं अभी क्यों, लेकिन पढ़ाई को रेगुलर एक दिन भी मिस नहीं करना है। हाँ कोई शादी विवाह या कोई इमरजेंसी हो गया तो 1 दिन 2 दिन गैप कर दिया, उसको कोई गैपिंग नहीं कहा जा सकता है। लेकिन तुम खेलने चले जाओगे फिर घूमने चले जाओगे तो ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई को रेगुलर रखो और हम पे विश्वास रखो, ठीक है। तुम खूब 100% तुम फर्स्ट डिवीजन से भी अच्छा नंबर लाओगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रंश है, तो आपको सभी याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जी हाँ, सभी सही सुन रहे हैं, सभी प्रंश याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसमें से सिर्फ दो ही ऐसा प्रंश है या 2 या 3 प्रंश ही ऐसा है जो कि इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2-3 साल के अंतराल करके ना हेर फेर करके पूछता रहता है बोर्ड वाला, अपना घुमा के विद्यार्थी को माथा चकराता रहता है। अब सब तो नए विद्यार्थी रहता है और सर लोग बताते नहीं है, सो कौन पूछेगा, क्योंकि बताएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे, विद्यार्थी उठ भाग जाएंगे। मालूम है, ई बुक अगर हम हिंदी का बात करें तो हम आपको 15 दिन में पूरा बुक समाप्त कर देंगे, ठीक है। लेकिन सर को तो पूरे 12 से 13 महीना खींचना रहता है, तो कैसे बता देंगे आपको हाली। तो इसीलिए सर लोग नहीं बताते रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये हम बात करते रहे ठीक इसी तरह से तो गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ नहीं होगा, यानी कि वीडियो ही लॉन्ग बन जाएगा, कभी कभी हो जाता है। तो वीडियो काहे लॉन्ग बनेगा, तो अब जब हम बुक ही कवर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो फिर हम बोर्ड के माध्यम से मिलते हैं तो वहाँ पर ढेर सारा बात किया जाएगा और साथ में कोई क्या VBI क्वेश्चन है क्या नहीं है, सारा कुछ कवर किया जाएगा। देखो ऐसा भी नहीं है कि VBI हम सिर्फ क्वेश्चन बताते, बोर्ड के माध्यम से हम जितना 7-8 को क्वेश्चन है वो भी बताते हैं। उसके बाद जो कविता के आसपास हो गया वो किस तरह से याद नहीं करना रहता है लेकिन कैसे समझा जाता है वो भी हम समझाते हैं, और जो कुछ 1-2 क्वेश्चन बच जाता है हम सब कुछ बताते हैं, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम सब कुछ बताते हैं। लेकिन जो VBI ज़्यादा क्वेश्चन है, जो VBI क्वेश्चन है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा मात्रा में बताते हैं। हमारा एक ही सिद्धांत है, जब मेहनत ही करना है तो सही डायरेक्शन में हम क्यों नहीं करें, गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो जब हमारा सीधी एक ही, जब हमारा मेहनत करने का इरादा है ही तो सही डायरेक्शन में करते हैं। यार तुम अगर सही डायरेक्शन में हल्का भी मेहनत करोगे ना तो रिजल्ट बहुत बड़ा होता है, और गलत डायरेक्शन में तो बहुत भारी वाला मेहनत करोगे, एकदम दिन रात एक कर दोगे, तब भी मालूम चलेगा कुछ नहीं कर पाओगे बाबू। तो सही है, यहाँ पे हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, तो अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग भड़क जाइएगा। तो अभी आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अब बहाना नहीं बनाना कि बुक खरीदेंगे तो पढ़ेंगे या फन्ना या चिन्ना, या हर एक सब्जेक्ट का NCERT से हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जाइए प्ले लिस्ट में, और जो भी सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, VBI या रीडिंग चाहते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग चाहते हैं या ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, सारा कुछ कवर करके उसमें डाल दिया गया है।
तो हम जाते जाते सिर्फ आपसे इतना ही हम बात करके अब निकलेंगे कि जैसे कि आप लोग शब्द निधि देख रहे होंगे, इसे आप 2 से 3 बार पढ़ के और सिर्फ छोड़ दीजिए। देखो शब्द निधि पूछा नहीं जाता, इसका मतलब ये नहीं होता कि नहीं पूछा जाता तो हम पढ़े भी नहीं। ये हम इसलिए कहते हैं इसको पढ़ लो क्योंकि एग्जाम हॉल में इसका फ़ायदा डायरेक्ट आपको मालूम चलेगा कि इसका पढ़ने से एग्जाम हॉल में क्या फ़ायदा होता है। अभी कुछ मालूम तुमको चलेगा ही नहीं, तो एक बार 1 से 2 बार पढ़ो और छोड़ दो। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, हम जितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग सारा कुछ समझ पा रहे होंगे। तो जब तक हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट में जाओ और वहीं से ढेर सारा एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो, क्योंकि हम बोर्ड पर बहुत इंटरेस्ट तरीक़ा से पढ़ाते हैं। वैसे आप लोग भी जानते ही होंगे अगर हमसे कुछ 1-2 क्वेश्चन पढ़ाई किए होंगे तो। हालांकि अब हम इससे ज़्यादा नहीं, जब तक इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि जब हम बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं तो वहाँ पर ढेर सारा एंजॉय किया जाता है। एंजॉयमेंट करते हुए इतना समझदार तरीक़ा से पढ़ाई किया जाता है, वहाँ की कहना क्या है। तो ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए और आप पर हमें पूरा विश्वास है, आप लोग मेहनत करते ही होंगे। और कुछ देश के लिए भी सोचो, मेहनत करो और देश में कुछ डिस्ट्रिक्ट करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सब अपना ही रख लो। खैर ये अलग मुद्दा हो गया, तो हम इस पर भी कभी हम सेमिनार करेंगे तो अपने लोग फेस टू फेस इंटरेक्ट होकर खूब ढेर सारा बात किया जाएगा। जब तक पढ़ाई करते रहो, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।